संगम नगरी प्रयागराज के महाकुंभ में आए हुए चाय वाले बाबा खासी चर्चा का सबब बने हुए हैं। चाय वाले बाबा पिछले 41 वर्षों से अन्न जल ग्रहण नहीं कर रहे और सिर्फ चाय के सहारे जीवन जी रहे हैं। बाबा ने जब से सिर्फ चाय पर जिंदगी शुरू की है तब से उन्होंने मौन धारण कर रखा है। 41 सालों से इन्होंने कभी भी अपनी जुबान नहीं खोली है। बाबा की पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं है बल्कि यह भी है कि वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को एक टीचर की तरह पढ़ाते भी हैं। उन्हें नोट्स तैयार करके देते हैं। उनके द्वारा गाइड किए गए तमाम प्रतियोगी छात्र अब ऑफिसर बन चुके हैं। सवाल उठता है कि अगर बाबा 41 सालों से मौन है तो अभ्यर्थियों को पढ़ाते कैसे हैं, उन्हें सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे कराते हैं और मौन व्रत व सिर्फ चाय के सहारे जिंदगी बिताने के पीछे उनका खास मकसद क्या है, उनका खास संकल्प क्या है। खास बात यह है कि बाबा भले ही पिछले 4 दशकों से मौन व्रत धारण किए हों लेकिन लोगों की हर बात और हर सवाल का जवाब देते हैं। बाबा के जवाब देने का अंदाज भी निराला है। मौनी बाबा हर बात का जवाब लिख कर देते हैं। वह बाएं हाथ से लिखते हैं। उनकी कलम जब चलने लगती है तो तकरीबन बोलने की स्पीड के बराबर ही लिखती है। अनादि टीवी ने जब खास बाबा से तमाम सवालों पर उनकी राय जाननी चाहिए तो उन्होंने हर सवाल के जवाब को लिख कर दिया। बाबा जितनी तेजी से कॉपी या दूसरे पेपर पर लिखते हैं उतनी ही तेजी से मोबाइल पर टाइप भी कर लेते हैं। अंग्रेजी और गणित जैसे विषयों में विशेषज्ञ हैं बाबा। देखें हमारी एक खास रिपोर्ट। क्या कोई 41 वर्ष तक बिना बोले रह सकता है? क्या कोई अपना जीवन महज एक चाय की प्याली पर गुजार सकता है? क्या कोई यूपीएससी की नोट तैयार करने के बावजूद भी, फ्री शिक्षा देने के बावजूद भी समाज से दूर रह सकता है? जो संन्यास ग्रहण कर सकता है, जो बहुत कुछ कर सकता है, अपनी बाइक से अखंड भारत की यात्रा कर सकता है, ऐसे पूज्य महंत संत महाकुंभ में पहुँचे हैं। महाकुंभ 2025 इस बार विविधताओं से भरा हुआ है और आज मेरी मौजूदगी है महाराज दिनेश स्वरूप जी के पास और इनको पयाहारी मौनी महाराज भी कहा जाता है। हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि दिखाएं कि किस तरह से महाराज बोलते नहीं हैं लेकिन अपनी सारी बातें कहते हैं। और महाराज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, संन्यास ग्रहण किए आपको कितना वर्ष हुआ और कितने वर्षों से आप भोजन का त्याग कर चुके हैं, बोलते नहीं हैं? ये महाराज लिख कर बताएंगे और सहयोगी से चाहूँगा कि बताएं संपूर्ण। देखिए साफ तौर पर महाराज लिख रहे हैं 41 वर्षों से जारी है महाराज का ये हठ योग जिसमें महाराज बोलते नहीं हैं और आजीवन रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि महाराज भोजन नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं, महज चाय पीते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिचय एवं दृष्टिकोण महाराज का जो झुकाव है वो आरएसएस के प्रति भी है। और मैं अब महाराज जी से चाहूँगा कि महाराज जी कुछ जो अनोखी चीज़ें हैं वो हम सबको दिखाएं और दिखाएं कि किस तरह से महाराज जी यूपीएससी की नोट तैयार करते हैं। बहुत ही शिक्षित हैं। कहा यह भी जाता है कि ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इन्हें चाय वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें मौनी महाराज के नाम से जाना जाता है। पयाहारी मौनी महाराज के नाम से इनको आम लोग जानते हैं लेकिन वास्तविक नेम इनका दिनेश स्वरूप है। और महाराज जी अब आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरह से ये यूपीएससी की नोट्स तैयार करते हैं और यूपीएससी के छात्रों को ये नोट्स प्रदान करते हैं। और महाराज अपने हाथों से ही लिखते हैं, प्रश्न भी और उसका उत्तर भी। और ये वो नोट्स हैं जो यूपीएससी के छात्रों को देते हैं। दिनेश स्वरूप उर्फ पयाहारी मौनी महाराज 41 वर्षों से बोलते नहीं हैं। 41 वर्षों से इन्होंने भोजन का परित्याग कर दिया है। लेकिन सबसे अचंभित बात यह है कि क्या कोई 41 वर्षों से महज एक चाय की प्याली से जीवित रह सकता है? क्या कोई भोजन का परित्याग कर सकता है? क्या कोई बोल नहीं सकता 41 वर्षों से? ये बहुत कठिन है लेकिन यही सनातन परंपरा है, यही शक्ति है हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन सभ्यता की, जहाँ पर तमाम ऐसे संत हैं जो आज विज्ञान के लिए भी चुनौती बने हुए हैं। 41 वर्षों से केवल चाय पीते हैं, 41 वर्षों से बोलते नहीं हैं, यूपीएससी की तैयारी के लिए नोट्स बनाते हैं। बाकायदा आप देखिए कि वो जो यूपी पीसीएस, यूपीएससी और तमाम जो तैयारी है, दृष्टि आईएएस की जो किताबें हैं वो इनके पास हैं। महाराज अध्ययन करते हैं, पढ़ते लिखते हैं और खुद कई विषयों में परंपरागत तरीके से पारंगत भी माने जाते हैं। और अब महाराज जी से चाहूँगा कि उस ओर ले चलें जो महाराज जी के इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्षण रहा है।
क्योंकि अभी तक मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से पयाहारी महाराज लिखकर अपनी बातों को बताते हैं। श्रद्धालु आते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, तो ये समाधान भी लिखकर ही बताते हैं। और महाराज जी अब चलेंगे दूसरी ओर अपने आश्रम में, और महाराज जी अब विराजमान हो गए हैं और मैं चलूँगा उस दूसरी ओर आश्रम के, जहाँ मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से महाराज जी के पास एक स्टाइलिश बाइक है। और पयाहारी मौनी महाराज इसी बाइक से, एवरेंजर बाइक है ये, अखंड भारत की यात्रा कर चुके हैं। अखंड भारत की तीर्थ यात्रा इसी बाइक से वो कर चुके हैं। और यही वो उनकी बाइक है जिस पर महाराज निकलते हैं और पूरे देश की, अखंड भारत की तीर्थ यात्रा करते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और देश के अलग अलग हिस्सों में वो इसी बाइक के माध्यम से जा चुके हैं। उनके जो श्रद्धालु हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उनकी माने तो वो अपनी बातों को लिखकर ही बताते हैं। कोई मोबाइल भी चलाते हैं, वो सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं और उनको कई नामों से जाना जाता है। कोई चाय वाला बाबा कहता है, कोई पयाहारी मौनी महाराज कहता है। लेकिन इसी तरीके से वो लोगों से मिलते हैं और वो लोगों की समस्या सुनते हैं, और वो बोलते नहीं हैं क्योंकि 41 वर्षों से मौन धारण किया हुआ है। तो वो इशारों में अपनी बातें कहते हैं या फिर एक कागज़ और पेन रखते हैं और लिख कर बताते हैं। और महाराज के जो श्रद्धालु हैं वो लगातार इनसे परामर्श लेने, इनके दर्शन करने आते हैं। पयाहारी मौनी महाराज इस समय पूरे महाकुंभ में आश्चर्यजनक विषय हैं और एक बहुत अबूझ पहेली है कि आखिर 41 वर्षों से कैसे बिना कोई कुछ खाए पिए, कैसे महज एक चाय की प्याली को पीकर ये जीवित हैं, कैसे 41 वर्षों से ये बोलते नहीं हैं लेकिन इनके पास स्मार्टफोन है। महाराज स्मार्टफोन भी रखते हैं, क्रिकेट के भी शौकीन हैं। इनके वॉलपेपर पर क्रिकेटर की फ़ोटो लगी हुई है। महाराज जी किस क्रिकेटर की फ़ोटो लगी हुई है मैं चाहूँगा दिखाएं, और ये देखिए। और दूसरी ओर महाराज जी अपनी सारी बातों को लिखते हैं और लिखकर ही बताते हैं। और महाराज जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस बार का जो महाकुंभ है, बात करने का माध्यम ही व्हाट्सएप है। यानी महाराज जी ये देखिए साफ तौर पर आपको लिखकर मुझे बताए कि बात करने का माध्यम व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी बात लिखेंगे, महाराज जी इधर से जवाब देंगे, या आप फ़ोन करेंगे तो आपकी बातों को सुनकर फिर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से आपको जवाब देंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महाकुंभ 2025 जितना विविध है, जितना इसमें माना जा रहा है कि भिन्नता के बावजूद जो समायोजन है संतों का, और जो तमाम एक अनूठी साझी विरासत है, उससे सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो संत हैं, ऐसे संत पयाहारी मौनी महाराज की तरह संत महाकुंभ की महिमा को बढ़ाते हैं। और पयाहारी मौनी महाराज महाकुंभ में अभूत पहेली हैं, क्योंकि ना तो ये बोलते हैं ना तो कुछ खाते हैं, लेकिन अपना परचम लगातार लहराते हैं। महज एक कप चाय पीकर ये अपना पूरा जीवन पार कर रहे हैं। मोबाइल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, अखंड भारत की यात्रा करते हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं। आप भी इस रिपोर्ट को देखेंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई बिना कुछ खाए पिए रह सकता है। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, नादी टीवी, महाकुंभ नगर।